नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक और आज का वीडियो जो है वो है अब्दुल रज्जाक के ऊपर। जो अब्दुल रज्जाक ने, आपको पता ही है कि इनका लेवल ही जो है ना वो लेवल बड़ा गड़बड़ है। तो अच्छा, एक काम करता हूं, पहले आपको अब्दुल रज्जाक का जो वो माफीनामा है वो दिखा देता हूं, फिर पूरी बात बताऊंगा। पहले ये माफीनामा देख लीजिए। जी, मैं हूं अब्दुल रज़ाक और कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्रिकेट की बात हो रही थी, कोचिंग की बात हो रही थी और इंटेंशन की बात हो रही थी और मेरी जुबान फिसल गई और मैंने एग्जाम्पल कोई और देनी थी पर वो ईश्वर जी का नाम मुझसे निकल गया। मैं रियली अपॉलोजाइज करता हूं और सॉरी करता हूं उनसे और मेरी ये इंटेंट नहीं थी और मैंने मिसाल कोई और देनी थी पर ये निकल गया। आई एम रियली अपॉलोजाइज। तो माफी इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि ऐश्वर्या राय को लेकर एक क्रिकेट शो के दौरान उन्होंने बड़ी भद्दी सी बात कह दी। अब वो बात मैं सुनवाना नहीं चाहता क्योंकि इस 2 टके के आदमी की बातों को सुनाने का मतलब नहीं है। और अब्दुल रज़ाक की औकात क्या है और उसकी हैसियत क्या है और उसका माइंडसेट क्या है, ये सब आप लोगों ने देख लिया है। तो खैर, अब उस पर पाकिस्तान की जनता क्या कहती है, आइए जरा देखते हैं। अब्दुल रज़ाक जो कि एक बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान क्रिकेट में, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, पाकिस्तान में भी बहुत वायरल है, इंडिया में भी वो स्टेटमेंट बहुत वायरल है। शायद आपने भी वो सुनी हो, अगर नहीं सुनी तो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि उन्होंने क्या बात की है। नहीं जी, मैंने वो सुनी है उनकी जो है ऐश्वर्या राय के हवाले से जो बिल्कुल। वो उन्होंने अफरीदी साहब और उमर गुल साहब भी बैठे हुए थे, ठीक बिल्कुल हो वो गया। सेंटर में बैठे हुए थे। अच्छा, मुझे ये बताएं, नेशनल टीवी पे वो बैठे थे और एक इतना बड़ा नाम है, दुनिया उन्हें सुन रही है, पाकिस्तान से लोग सुन रहे हैं, क्या उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है, वो भी इंडिया की एक एक्ट्रेस के हवाले से, क्या ये स्टेटमेंट देनी चाहिए थी? देखिए ब्रदर, सबसे पहले तो जी आपका बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने इस प्रोग्राम को जो है इस चीज़ को हाईलाइट किया। एक्चुअली ये दो तरफा ताल्लुकात को जो है ना अल्लाह अल्लाह करके ताल्लुकात ठीक हो रहे हैं। ऐसे ही है। स्पोर्ट्स को आप लोग एक पहले तो लेके जा रहे हो उनकी बॉलीवुड की तरफ, ठीक ठीक है। है कि नहीं? बॉलीवुड से आप लेके जा रहे हो ओवरऑल जो दो मुल्कों के जो लोग हैं, हाँ हाँ, ठीक है कि नहीं? अब ये हर बंदे की ज़ुबान पे ये बात है कि ये स्टेटमेंट जो है ये कैसी गलत स्टेटमेंट है। ठीक है, नहीं है भी गलत स्टेटमेंट है हता कि अब्दुल रज़ाक साहब जो है ना वो अच्छे खासी उनकी एक फेम है हमारे लोगों के और अंदर अच्छा के इमेज था। अच्छा इमेज है, था रही अभी है था अभी कुछ टाइम तक कि जी अपना वो बड़े अच्छे और वेल नोन अपना क्रिकेटर रहे हैं। उन्होंने हमेशा पाकिस्तान को मुश्किल वक्त में डाला है, अपना निकाला है, लेकिन इस बार उन्होंने पाकिस्तान को मुश्किल वक्त में डाल दिया है। ठीक है। निकालने वाले जो है अब मुश्किल वक्त में डालना शुरू हो गए हैं। ठीक है। एक छोटा सा इवेंट है और इतनी बड़ी बड़ी बातें हैं और वो ऐश्वर्या राय बेचारी जो उसका ना भी है कुछ उसका ना कुछ लेना ना कुछ देना। क्रिकेट के साथ, स्पोर्ट्स के बिल्कुल साथ ऐसी कोई बात लिंक है, नहीं बिल्कुल ऐसी बात है। अच्छा, देखने में ये एक स्टेटमेंट है जी, एक बिल्कुल। क्रिकेटर ने दे दी, चलें हाँ। ठीक है, स्लिप ऑफ टंग या जो हाँ, भी आप कह बिल्कुल। रहे हैं, लेकिन आपको नहीं लगता कि एक स्टेटमेंट, इस तरह की स्टेटमेंट की वजह से दो कंट्रीज के दरमियान, वो भी खासतौर पे इंडिया पाकिस्तान की जी बात जी हो ऐसी बात। ये सिर्फ स्टेटमेंट नहीं है, ये आपकी नीयत है, ये आपका माइंडसेट है जो पाकिस्तानियों के दिमाग में कूट कूट कर भरा गया है। वो नफरत है जो नॉन मुस्लिम से दिखाई जाती है, जो हिंदुओं से दिखाई जाती है, जो सिखाई जाती है, बताई जाती है। समझे आप? कुत्ते की दुम सीधी नहीं हो सकती और कुत्ते की दुम वो अब्दुल रज़ाक है और अब्दुल रज़ाक जैसे लोगों का माइंडसेट है। मामला कहां से कहां जा सकते हैं? देखिए ब्रदर, कुछ टाइम पहले ना पाकिस्तान के अंदर जितने भी ये मीम्स और वीडियोस वायरल होती है ना, वो इंडिया तक पहुंच जाती हैं। जस्ट लाइक कि वो हमारे मुल्क के अंदर कोई भी सेलिब्रिटी, कोई टिकटॉकर, कोई ऐसा ऐसी बात बनते हैं ना, तो वो हम लोगों को अपना वो प्रमोट करने के लिए ना वो आगे उनकी बॉलीवुड की एक्ट्रेस भी वो हफ्ते करके दिखाते हैं। जस्ट लाइक ठीक है। गाना वायरल हुआ था लास्ट टाइम, ऐसे ही है। और तो वो एक वो जो उनसी टिकटॉकर थी, हाँ, उन्होंने भी किया था, ये मेरी बिल्कुल। गाड़ी है, ये मेरा। ऐसी बात है, वो आगे उन्होंने भी इन चीज़ों को फॉलो करके और हम लोगों के टिकटॉकर को कहा कि नहीं यार आप अच्छा काम कर रहे हो, ऐसे ही है, ठीक है उन्होंने कि नहीं? मतलब प्रमोट किया अब उसकी। हमारे एंड से जो है वो उनकी एक्ट्रेस की किरदार कशी की जा रही है और इतने हाई लेवल पे जो लोग बैठे हुए हैं जिनको लोग सुनते हैं, ठीक है। वो ये बातें कर रहे हैं और वहाँ के लोगों की कितनी दिलआज़ारी होती होगी कि यार खुदा ना कल को वो कह देंगे। ठीक है, नहीं कल को वो ये हाँ, नहीं कहें या हाँ। ना कहें, वो यही कह दें कि यार पाकिस्तान के लोगों की, ऐसी अगर बात इतने है। बड़े लेवल के एक सेलिब्रिटी की ऐसी ये बात सोच है। है तो आम पब्लिक की क्या सोच देखिए होगी? सबसे पहले तो ब्रदर ये बात है ना कि अगर आप ऐसी बात करते हो कि आपकी स्लिप ऑफ टंग है, तो आपकी स्लिप ऑफ टंग के ऊपर माजरत कर रहे हो आप बाद में, हाँ, ठीक है? माजरा- ये भी तो चीज़ है कि उससे उन्होंने पहले- सॉरी हाँ, बोली है। उन्होंने सॉरी बोली है। पहले तो कोशिश करनी चाहिए कि वो हमने अपने बड़ों से सुन। मतलब मैं आऊं, आपको जी भर के गालियां दूं, 2-4 थप्पड़ भी रशीद कर दूं और फिर कहूं मुझसे बड़ी गलती हो गई है, मैं सॉरी मांगता हूं। मान जाएंगे ना आप? सॉरी इसलिए नहीं बोला कि उसको वाकई उस अब्दुल रज़ाक 2 कौड़ी के आदमी को दुख है अपनी कही गई बात का। सॉरी उसने इसलिए बोला है क्योंकि पूरी दुनिया अब उसके पीछे पड़ गई है। और आपको पता है ना कि जब इंडियंस किसी के पीछे पड़ जाते हैं तो उसको कहीं का नहीं छोड़ते।
और मैं गारंटी दे रहा हूं, मेरा वीडियो अगर दुनिया, देश दुनिया जहां जहां ये पहुंच रहा है, मेरा वीडियो, अब्दुल रज्जाक जहां दिखे उसको शेम करना है और उसका वीडियो बनाकर अपलोड करना है, जहां दिख जाए। इसको बाहर निकलना मुश्किल कर देना है। तो पाकिस्तान में रहे, पाकिस्तान से बाहर मत जा। पाकिस्तान से कहीं भी बाहर जाएगा अब्दुल रज्जाक, तेरी शेम होनी है और वो वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड होनी है। तेरे बच्चे देखेंगे अब्दुल रज्जाक, तेरी बीवी देखेगी अब्दुल रज्जाक, तब उनको समझ में आएगा कि तूने क्या किया है। समझा ना कि कुछ सोचने से पहले कुछ तोल लो कि यार आप बोल क्या रहे हो। उन्होंने ये कह दिया। अव्वल तो उनकी स्टेटमेंट दो मुल्कों के लिए इंतहाई जो है ना, आपस में एक सोशल मीडिया पे जंग का माहौल है, ऐसे ही है। ठीक है कि नहीं। जस्ट लाइक उन्होंने एक सोशल मीडिया की जंग छेड़ दी है बिल्कुल कि ऐसे अब वो लोग ऐश्वर्या को प्रोटेक्ट करने के लिए बैठे हुए हैं और हम लोग अब उस सॉरी के कवर बाद कर रहे हैं किसी ना cover किसी कर रहे तरीके हैं। के, यार सॉरी कर दी, सॉरी कर दी। समझ क्या नहीं आ सॉरी रहा। करने से ये चीज अच्छा पीछे देखें, अगर इनके फ्रेंड्स हैं काफी, मतलब वो खड़े हैं और इन्हें इस तरीके से। अच्छा मुझे ये बताएं, क्या सिर्फ सॉरी कर देने से ये मामला था? नहीं बॉस, मैं ये समझता हूँ कि सॉरी उसका कोई हल नहीं है, हाँ। ठीक है कि नहीं। इनको प्रॉपर एक जगह नहीं, बार बार हर प्लेटफॉर्म पे और इवन हर पाकिस्तानी शहरी को ठीक है। पहले तो अब्दुल रज़ाक की स्टेटमेंट को कंडेम करना चाहिए और उसके बाद अपने अपने सोशल मीडिया के पेजेस के ऊपर ये लगाएं कि ट्रेंड चलाएं कि यार ऐश्वर्या राय के साथ जबरदस्त, यानी पाकिस्तान से ये हो, पाकिस्तान से एक ट्रेंड चले और लोगों को पता लगे कि ये बाशऊर कौम है। ऐसे ही है। ये अगर कोई- कोई इनका अपना भी गलत अपना करेगा, भी- चाहे वो हाँ, स्टार हो, चाहे हाँ, बहुत बड़ा प्लेयर हो, कोई सेलिब्रिटी हो, अगर कोई गलत स्टेटमेंट देगा देता है, तो उसके अगेंस्ट बात बिल्कुल की ऐसी बात है। जाएगी। क्योंकि आज तक मुझे नहीं लगता कि ऐश्वर्या राय ने पाकिस्तान के बारे में कोई बात की होगी। ऐसे ही है। उसको क्या कंसर्न लगे, यार स्पोर्ट्स है, क्रिकेट है, इवन डैट हमारे एक्ट्रेस उसको काम दे रहे हैं, इंडिया बुला के सिखा रहे हैं कि बहुत आप आए ठीक है। देखें, काम करें हमारे मुल्क में। ठीक है। अच्छा अगर यही ऐसे, बड़ा अच्छा लग रहा है जी इनसे बात करके, पॉजिटिव माइंड है। और उन्होंने जो बात की है कि भाई पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे जो लोग हैं, जो हम मतलब सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, हमें चाहिए कि इस बात को कंडेम करें और ये कहें कि भाई ये बात गलत हुई है, ताकि कुछ ना कुछ जो उनसे वो जो दिलजारी उनकी हुई है वो बिल्कुल कम हो ऐसी बात- सके। ऐसी बात अच्छा ही है। मुझे बताएं, रिलेशन क्या इन्हीं वजूहात की वजह से नहीं ख़राब होते कि भाई यहाँ से कोई स्टेटमेंट, कभी ये कोई हमारे पॉलिटिशियन दे देते हैं, कोई मौलाना हजरात की तरफ से कोई ऐसी स्टेटमेंट चल जाती है कि हम तो जो उनसे वो काफरों को ये कर देंगे, हिंदुओं को वो कर देंगे, तो उससे नफरतें बढ़ती हैं। एक्चुअली ब्रदर, मैंने एक बात बताऊं आपको, कुछ अरसे से ना काफ़ी खामोशी थी। जस्ट लाइक कि हमारी पॉलिटिकल साइट्स के ऊपर भी जो है ना कोई ऐसी हरकतें चल रही थी ना, कोई ऐसा लामा आपको कोई जंग का माहौल था, ठीक है कि नहीं। एक साइलेंट मामला चल रहे थे। अल्लाह का शुक्र कर रहे थे लोग कि यार चले Relation कम से कम रिलेशन बेहतरी की तरफ आ रहे हैं। चलो जी, हमारी स्पोर्ट्स ने बड़ा अच्छा कदम उठाया, वो ठीक है, खेलने sports खेलने के भी through, चले गए, क्रिकेट हाँ डिप्लोमेसी जी, के थ्रू बड़े रिलेशन खेलने भी चले गए। अब देखे ना, वो कुछ अरसे बाद कोई चैंपियन ट्रॉफी का कोई सीजन चल रहा है, वो हाँ। कह रहे हैं जी पाकिस्तान में उनकी टीमें जो है वो आएंगी। ऑलरेडी देखें माहौल बना रहे हैं वो इन चीज़ों को कवर करने के लिए। और अच्छे खासे जो लोग हैं जिनका कंसर्न भी नहीं है इस चीज़ से, ना वो बॉलीवुड के अंदर या हॉलीवुड के अंदर या लॉलीवुड के अंदर कोई उनकी कोई मामलात हैं, बैठे बैठे हैं एक स्टेटमेंट दे के दो मुल्कों के ताल्लुकात को ख़राब करके, सिर्फ ये है कि या तो मुझे लगता है कि अपने कोई फॉलोअर ज़्यादा करने की बात है, या ट्रेंडिंग में आने के लिए कि चलो थोड़ा बहुत, या फिर ऐसा भी हो सकता है अक्सर पाकिस्तान में, जैसे हरीम शाह एक टिकटॉकर हैं, उन्होंने भी रिसेंटली ये कहा कि इंडिया और न्यूजीलैंड का मैच है, मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ कि न्यूजीलैंड जीत जाए और इंडिया हार जाए, मतलब सिर्फ ट्रेंडिंग में आने के लिए। और वो मैं ये बात करूँगा कि टोटली पब्लिसिटी स्टंट था अब्दुल रज़ाक की जानिब से। अब्दुल रज़ाक को ऐसी बात अव्वल तो मैं तवक्का भी नहीं कर सकता था, ठीक है कि नहीं। उन्होंने अब हमारी तवक्का से बढ़ के ये बात किया, तो ये टोटली जो है ना, ये ट्रेंडिंग की बात है ब्रदर। ठीक है, बिल्कुल नहीं, इस बात से मैं बिल्कुल अग्री नहीं करता कि ट्रेंडिंग की बात है, बिल्कुल अग्री नहीं करता कि ट्रेंडिंग की बात है। ये सरासर पाकिस्तानी लोगों का माइंडसेट है। और वो हरीम शाह ने भी जो किया था ना, अब क्या कहें, मैंने ट्वीट किया था हरीम शाह को लेके, मैंने बोला कि मोहम्मद शमी कि अल्लाह ने सुन ली, तुम्हारी नहीं सुनी, क्योंकि तुम्हारी औकात अल्लाह के सामने वही है जो असलियत असल ज़िंदगी में तुम हो। और पाकिस्तान के लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि हरीम शाह किस तरह की हैं, और हम भी जानते हैं। तो ये मत कहिए, तो जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। आपकी झूठी बातों से ऊपर वाला खुश नहीं होता है, ऊपर वाला उल्टा चपेड़ मारता है, जिस तरह हरीम शाह को चपेड़ लगी। और एक वो पाकिस्तानी यूट्यूबर है, क्या नाम है उसका यार, नाम भूल गया मैं उसका, वो जो करता रहता है क्रिकेट को लेकर, अरे यार नाम भूल गया मैं, फरीद खान, वो भी थूकता है फिर माफ़ी मांगता है, थूकता है फिर माफ़ी मांगता है। तो पाकिस्तानियों की आदत है, सारे पाकिस्तानियों के नहीं, लेकिन मैक्सिमम पाकिस्तानियों की। कुछ पाकिस्तानी बुरा मान जाते हैं कि आप तो जी सबको एक ही जैसे हाँक देते हैं। चलिए
हाँ, और उसमें ये नहीं लिखा किसी मुसलमान की हाँ, दिलदारी, किसी इंसान की अब जस्ट दिलदारी। लाइक एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है, ओह, ठीक है कि नहीं? इसमें जबरदस्त। कोई ये तो नहीं लिखा हुआ ना कि एक यहूदी को, मुसलमान, हाँ यहूदी है कोई नॉन मुस्लिम है उसको जी आप मार दो। भाई एक इंसान है, वो जिसकी दिलदारी की है वो इंसान है, वरना लिखा है जी, बहुत जगहों पे लिखा है, यही तो प्रॉब्लम है। अब आप भले डिफेंड करें, बट लिखा तो है, और ये आप भी जानते हैं, ये मैं भी जानता हूं, ये छुपा नहीं है, ये ऑनलाइन की दुनिया है। अब ना लोग कब्रें खोद खोद कर अंदर से चीज निकाल लेते हैं, फिर तो ये किताबें हैं, चीजें निकल रही हैं सामने, और लोग, दुनिया जान रही है अब। तो जितनी जल्दी हो सकता है आप लोग अपनी गलती मान लें और उसको सुधार लें। नहीं सुधारेंगे तो प्रॉब्लम बढ़ती रहेगी। आप देखिए प्रॉब्लम बढ़ रही है, बढ़ चुकी है, और कल को इतनी आगे बढ़ेगी कि यकीन मानिए किसी देश में जगह नहीं मिलेगी आप लोगों को, किसी देश में, यकीन मानिए। कोई पत्थर है ना कोई दरख्त है, वो एक हाँ। इंसान है, उसका सीने में दिल है, और ठीक। आपका जिसे कंसर्न भी कोई नहीं है, ठीक है। आपका लेना देना ही कोई नहीं है, और आप उसकी बैठे बैठे दिलदारी, ये तो ये है ना कि भजन मैं जिसकी मर्जी बैठ कर दिलदारी करूं जी, मैं किसी पे इल्जाम लगा दूं। मैं मुसलमान हूँ, और हाँ। मेरे लिए कोई भी जो है ना वो किसी की दिलदारी बड़ी अपना आम बात है। ठीक है। एज अ मुस्लिम हम लोगों के ऊपर बहुत जिम्मेदारी है, हम लोगों ने ही इन चीज़ों को अपनी बॉडी लैंग्वेज के जरिए और अपने इस्लाम के जरिए, किरदार के जरिए, करैक्टर के जरिए लोगों को बताना है ठीक है। कि नहीं हम लोग सुपीरियर हैं, और हम लोगों ने बाकियों को नहीं, सुपीरियर का भी देखें, मैं इधर ये कंसेप्ट में आप आ गया ना माइंडसेट कि हम लोग सुपीरियर हैं, और हम लोग ही सुपीरियर हैं, बाकी नहीं है। अभी तक इन भाई साहब ने बड़ी अच्छी अच्छी बातें की, बड़ी अच्छी अच्छी बातें की, लेकिन आखिर में वही होता है। अभी तक पॉजिटिविटी फैल रही थी, पॉजिटिविटी फैल रही थी, लेकिन वो असल चीज अंदर मन से एकदम से आ गई, जो अंदर है एकदम बैठी हुई, कि जी हम सुपीरियर हैं। अब सोए भाई उसको डिपेंड करेंगे। की अपनी ओपिनियन है, आप अपनी ओपिनियन देने का आपको हक है, लेकिन मैं ये कहता हूँ यहाँ पे हमने क्यों बताना है कि हमने सुपीरियर नहीं, है? नहीं, हम नहीं, अपने ऐसी बात- किरदार को बेहतर करें, लोग खुद जो नहीं, समझते हैं वो basic चीज़- समझे। basic- हमने क्यों ये कहना जी हम मुसलमान हैं, हम हाँ सुपीरियर नहीं हैं? नहीं आपकी बात बिल्कुल ठीक है। बेसिकली तो पहला फैक्टर है किरदार का। हाँ, अपने character आपको को ठीक अपने करें। करेक्टर को ऐसा रखेंगे बॉस के आपका कोई करेक्टर दे के ये कि नहीं यार ये एक अच्छा आदमी है, ये ठीक है कि नहीं? चीज मैं agree करता हूँ। अब मुझे ये नहीं समझ आ रही वो उन्होंने ये जो स्टेटमेंट देने के बाद डैमेज कंट्रोल इसको कहते हैं, डैमेज कंट्रोल। तो मैं ये कहूंगा कि देखिए, सोए भाई को कहूंगा, हो सकता है उनको मेरी बात से वो अग्री ना करें, लेकिन देखिए दर्शक बहुत जागरूक है, और दर्शक फौरन पकड़ लेता है, जैसे मैंने पकड़ ली बात। अब ये डैमेज कंट्रोल है। चलिए कोई बात नहीं, होता रहता है, सच्चाई सामने आनी चाहिए। अब अल्लाह जानता है कि कोई उनको कोई वहाँ से कोई फ़ोन कॉल आई है नहीं आई है, ठीक क्या है। मामला तुम्हें है, लेकिन अगर उनको किसी भी प्लेटफॉर्म से वहाँ से भी कोई बाकी इंडियन रब्ता करता है उनको गुजारिश को तो फैन इंडिया तो के खास तौर पे अगर हाँ। मीडिया की बात करें, उन्हें तो चाहिए इंडिया के मीडिया पे जाके सॉरी करें। ऐसी बात है, और इंशाअल्लाह वो मुझे लगता है कि करेंगे। वो करेंगे सॉरी, क्योंकि ठीक है। उन्होंने वो अच्छा उन्होंने वो जो कंटेम्प्ट करके एक अच्छा वो बहुत मैसेज अच्छा दिया। कैसे दिया, अच्छा लगा बात करके। वर्ल्ड कप के हवाले से आप बात करते हैं 1-2 मिनट की, कि पहले तो ये बताएं इंटरेस्ट है या नहीं, जी मतलब जी जी इंटरेस्ट पूरा था वर्ल्ड लेकिन कप पाकिस्तान में। के बाद इंटरेस्ट अब तो बिल्कुल ही जो है ना ऐसा ही है कि 0% इंटरेस्ट है, लेकिन जस्ट लाइक के मैच है, फिर जाहिर बात देखना ठीक तो है। पड़ता है। ये इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का फाइनल होने जी, जा जी, रहा है, क्या माशाल्लाह। देख रहे हैं कि कौन जीतेगा परफॉर्मेंस वाइज, या आपकी फेवरेट टीम? मतलब होता है ना यार, नहीं, मैच मेरी फेवरेट टीम तो जी बेशक इंडिया है, क्योंकि जिसने ज्यादा मेहनत अच्छी की हो, हाँ, जो unbeaten रहे हैं। अनबीटन रहे हैं। दूसरा देखिए बात यह है कि जो बंदा मेहनत करके फील्ड में आया, काम कर रहा है, अपना नाम बनाया है, अपना नाम बनाया, अपने वो उन्होंने अपने प्लेयर्स को तैयार किया बॉस, तो हम कैसे कहते हैं जी इंडिया हार जाए? वो इंडिया जीते बॉस, उन्होंने अपने प्लेयर्स के ऊपर पैसा खर्च किया है। लेकिन कुछ लोग यहाँ पे ये भी कह रहे हैं ना भाई, इंडिया का होम ग्राउंड है, होम क्राउड है, आईसीसी इंडिया के साथ मिला है, ये है वो है, इसलिए वो अनबीटन देखिए रहे। जी, जब एक बॉलर बॉल फेंकता है, हाँ। ठीक है कि नहीं, जब एक बॉलर बॉल फेंकता है तो तब वो ये नहीं सोचता कि बॉस आगे वाला जो है वो इंडिया का है, तो उसको ये बॉल शायद आउट ना करे। अब बॉल या बैट ही इंडिया के साथ ना मिले हो, ठीक है यानी बॉल ठीक या है। बैट इंडिया के हाँ, साथ मिले हो तो फिर ज्यादा वो बॉल या बैट इंडिया के साथ मिले हो तो वो अलग बात है। अदरवाइज एक स्पिनर है, उसकी अगर स्पिन अच्छी हो। अच्छी है और विकेटों को लग रही है, हाँ। अब विकेट तो आगे पीछे नहीं, मैंने तो नहीं देखा ये देखिए, ये लॉजिक बेशक हाँ, मजाक में कर रहे हाँ, हैं, ठीक तो है मतलब कि कोई नहीं? विकेट आगे पीछे विकेट हुई आगे हो, पीछे हुई या है, कोई बॉल आई है तो बॉल आई है तो जानबूझ के वापस चली चली गई है। हो, आप या देखिए स्पिन ना, को। आपने हमारे बॉलर्स की भी बॉलिंग देखी है, आपने सब उनकी बॉल सीम कर रही है, उनकी बॉल
उन्होंने तैयारी किया ब्रदर, वो इस टूर्नामेंट को खेल इस नीयत से है हमने कि हमें जीतना है। जीतना है। और एक जो नियत करके है, जो स्ट्रगल करके जहाँ तक पहुंचे हैं, अनबीट किया, उन्होंने हर टीम को हरा के यहाँ तक पहुंचे हैं, अनबीटेबल रहे हैं। ठीक है। तो हम इधर बैठे हुए मसले पे दवाई करें या अल्लाह जी हार जाए यार, उस चीज़ को उनको प्रमोट करो और ये भी करो कि यार अपने प्लेयर्स को दिखाएं कि हाँ, यार ऐसी सीखें। मेहनत करो, सीखें। ऐसी मेहनत करोगे तो आप जीतोगे। जबरदस्त, ऐसे ही है, ये सोच होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया सर आपके टाइम का। और मैं कहता हूँ ऐसे ही अगर पाकिस्तान के वकील हों, यूथ हों या ऐसे लोग हों, तो कहीं ना कहीं जो हमारे से ब्लंडर होते हैं वो भी ये लोग कवर कर लेंगे। मतलब जैसे उन्होंने पॉजिटिव बात की है, मुझे गारंटी है, उम्मीद है कि देखने वालों को पसंद आई होगी इनकी बात। क्या आप मैसेज देना चाहेंगे? समझिए कि आपको इंडिया की ऑडियंस देख रही है। जी, मैं इंडिया वालों को यही मैसेज देना चाहूँगा कि पाकिस्तानी अवाम के दिलों में आपके लिए कोई नफरत नहीं है, हम आपके लिए बहुत पॉजिटिव हैं। हाँ हाँ। काइंडली आप भी अपनी लेकिन सियासतदानों ये भी से, साथ क्लियर करें ना, लेकिन हमारे पॉलिटिशियन या हाँ जी, हमारे हमारे celebrities आपके कुछ अगर हमारे पॉलिटिशियन या आपके पॉलिटिशियन अपने चंद वोटों के लिए हम लोगों का नाम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। हमारे दिलों में आपके लिए कोई नफरत नहीं है। हम जबरदस्त। लोगों के आप जो है हमारे लिए हम हमेशा से कीमती रहे हैं और रहेंगे भी, जबरदस्त। क्योंकि आप हमारे भाई हैं, ठीक है कि नहीं? वो मेहमान नवाजी भी अगर इधर आए तो आप की लोगों ने जाती है। बेशक थोड़ा सा अपना मुजाहरा किया हमारे लोगों को वीज़े ना दे के, ठीक लेकिन है। अल्लाह खैर करे। लेकिन आप उसमें ये कहा जाता है ना यार, सिक्योरिटी का इशू था तो हाँ, इसलिए जी, मतलब वीजा नहीं लेकिन दिया। इंशाअल्लाह आप दुआ करें कि पाकिस्तान में कोई बड़ा इवेंट हो तो हम हमारे पाकिस्तानी दिल खोल के वीज़े देंगे ठीक है। पूरे इंडिया के लोगों को। लेकिन जितना सवाल वहाँ पे ये उठता है कि क्या वो लोग आना चाहेंगे? जी क्या जी, उनकी वही तो टीम कह रहा आना हूँ ना कि चाहेगी? इंशाअल्लाह वो बात कहेंगे कि सिक्योरिटी का बताने का मकसद है कि पाकिस्तानी टीम आपसे, पाकिस्तानी कौम आपसे बहुत मोहब्बत करती है। आप ठीक है। आएँ, आपको अल्लाह माफ़ करे, इधर कोई सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है। ये जबरदस्त। आपका जो है वो आप आएँ, इस पाकिस्तान को देखें, आप पाकिस्तान के माहौल को देखें, आपको पता लगेगा कि ये कौम आपसे कितनी मोहब्बत करती है। जबरदस्त जी, जबरदस्त। आप हमारे लिए काबिल एहतराम हैं और इंशाअल्लाह रहेंगे। रहेंगे। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। चलिए अब वीडियो को खत्म करते हैं यहीं पे। बड़ी अच्छी अच्छी बातें हुई, आखिर में पॉजिटिव बातें हुई। तो देखिए, इन जैसे जो लोग हैं जो इस तरह की पॉजिटिविटी फैलाते हैं, वो 0.111000001% है पाकिस्तान। और ये सोहेब भाई भी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि जो पाकिस्तान की आवाम है, जो मैक्सिमम आवाम है, जो सड़कों पर है, जो ऑटो चलाती है, रिक्शा चलाती है, जो भी है मैक्सिमम, वो एंटी इंडिया है, वो एंटी हिंदू हैं, वो ऑलवेज एंटी इंडिया, एंटी हिंदू बातें करते हैं। और ये बात मैं नहीं कह रहा, जो सोहेब भाई के पुराने वीडियोस देखता है, जो जनरल लोगों से ये बातचीत करते हैं, उनमें यही बात आती है सामने। ठीक है, खैर अपनी अपनी वो है, हो सकता है आप मेरी बात से अग्री करें, हो सकता है आप मेरी बात से अग्री ना करें, लेकिन देखिए कुल जमा जो अब्दुल रज्जाक ने किया है ना, अब्दुल रज्जाक को इसकी बहुत भारी सजा चुकानी पड़ी। और ये बात मैं आपको बता रहा हूं, आप देखिएगा साल भर 2 साल बाद अब्दुल रज्जाक खुद कहेंगे कि भैया मुझसे भारी गलती हो गई है, जो मैंने अपना असली चेहरा जो है वो सबके सामने लाकर दिखा दिया। असली चेहरा अंदर ही रहता तो शायद आप बचे रहते। और दिक्कत ये नहीं है कि सिर्फ अब्दुल रज्जाक को इससे प्रॉब्लम होगी, बाकी पाकिस्तानी भी जो जैसे रमीज राजा टाइप्स हैं, ये लोग भी आते हैं इंडिया में कमेंट्री करते हैं, आगे आने वाले टाइम पे इन लोगों को भी दिक्कत होगी। क्योंकि इस बार वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटर्स ने बहुत बवाल किया है इंडिया के खिलाफ। फॉर्मर क्रिकेटर कहते हैं कि जी पिच बदल दी जाती है, आपके फॉर्मर क्रिकेटर कहते हैं कि जी बॉल चेंज कर दी जाती है, आपके फॉर्मर क्रिकेटर कहते हैं कि जी पता नहीं क्या सेटिंग कर ली है, मैच फिक्स कर दिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। आप सोचिए। तो मैं इस मामले में हमेशा कहता हूं कि पाकिस्तानी एक ऐसी कौम है ना, जो अपना सिर सीधे कुल्हाड़ी पर जाकर मारते हैं, उसमें वो माहिर हैं। जब वो कुल्हाड़ी पर अपना सिर मार देते हैं तब उन्हें समझ में आता है कि अरे यार ये तो भारी गड़बड़ हो गई, इससे तो अपना ही सर फट गया। और तब तक उन्हें लगता है कि नहीं नहीं, मैं अगर कुल्हाड़ी पर मारूंगा तो सर फटेगा उस इंडियन का, उस सामने वाले का। तो आपके कुछ यूट्यूबर्स, आपके कुछ क्रिकेटर्स सब ले दे के पाकिस्तान की लुटिया डुबोने में लगे और कोई कसर नहीं छोड़ रहे। और अब्दुल रज्जाक को तो मैं बता रहा हूं, मैं एक बार फिर कहता हूं, जहां अगर असली आप लोग चाहते हैं ना, आप लोग चाहते हैं कि आप लोग भारत वालों को लगे कि जी पाकिस्तान नहीं आपके साथ है, तो मैं पाकिस्तानियों को कहूंगा कि अब्दुल रज्जाक जहां दिखे उसको शेम करिए और उसका वीडियो अपलोड कीजिए। तब भारतीयों को भरोसा होगा कि नहीं वाकई पाकिस्तान की आवाम जो है इस मुद्दे पर इंडियंस के साथ खड़ी है। और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि शायद इक्का दुक्का ऐसा पाकिस्तान से हो जाए, शायद। पाकिस्तानी नहीं करेंगे क्योंकि अंदर ही अंदर वो उसी माइंडसेट वाले हैं। ये फेसबुक पर एक पोस्ट लगा देना, अब्दुल रज्जाक के लिए 2 उल्टे सीधे बात कर देना, इससे काम नहीं चलेगा। पाकिस्तानियों को यह दिखाना पड़ेगा कि अब्दुल रज्जाक किसी रेस्टोरेंट में दिखे, कहीं रास्ते चलते दिखे, कहीं दिखे, वहां पर उसका वीडियो रिकॉर्ड कीजिए और शेम करिए कि तूने स्वेटर के साथ के लिए ऐसा कैसे बोला। तब उसको समझ में आएगा और तब हम भी मानेंगे। देखते हैं कितने वीडियोस ऐसे आते हैं
जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।